सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसू से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे, अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ, डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुर ख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ। उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ, खड़ी रहूँ, डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। जो भी है, हाँ जो कह दिया है, अब बर्दाश्त करना पड़ेगा सब। पछता रहे हो? चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें, भले तुम्हारे मुंह में एक भी दांत ना रहे, उम्र के आखिरी वक्त तक तुम्हें प्यार करूंगा। लो बात करो। हेलो बाबा, बाबा ये मुझे मार डालेगा, बचा ले मुझे। ठीक है बेटी, डरो नहीं, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है ना? तुम क्यों शर्मा रही हो? मैं जानता हूं, अभी तो मुंह दिखाई का तोहफा भी नहीं दिया। ये बात तो मेरे जहन में ही नहीं थी। तुम्हारे जहन में नहीं थी, लेकिन मेरे में थी। राना, क्या इब्राहिम आ गया? नहीं, अभी नहीं आया, आने वाला ही होगा। राना, मुझे जो भी मालूम है सब बता दूंगी तुम्हें, लेकिन बस वो मेरी बेटी को छोड़ दे। हेलो। हेलो, मैं संजार आइडन बात कर रहा हूं। कुदरत कमांडर का सलाम देने के लिए फोन किया है। क्यों? उसकी खुद की हिम्मत नहीं हुई जो तुम्हारी मदद ले रहा है? ओह हाँ, वो किसी ना किसी को ढूंढ लेता है काम निकलवाने के लिए। बात सुनो, अपनी हद में रहो। समझौता करना चाहते हो ना? मैं इस काम में तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। तुम अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहते, वो अलग बात है। क्या क्या कहा तुमने? बेटी से मिलना चाहते हो? हाँ, मिलना चाहता हूं। तो ठीक है, इसीलिए कुदरत कमांडर तुम्हें एक चांस दे रहे हैं। क्या हमसे समझौता करना चाहोगे तुम? तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवा देंगे। कैसे यकीन कर लो? ठीक है, तो अब बात करने के लिए कुछ नहीं है। मैं फोन बंद कर रहा हूं। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि हम तुम्हें एक एड्रेस देंगे और तुम वहां आ जाना। तुम सनम को हमारे हवाले कर दोगे और हम तुम्हें तुम्हारी बेटी। हाँ, मैंने उसे पहले ही कह दिया था कि जिस वक्त भी वो मुझे मेरी बेटी के बारे में बता देगा तो मैं उसी वक्त सनम को छोड़ दूंगा। अच्छा, तो हम तुम्हारा कैसे यकीन करें? अगर तुमने अपनी बेटी से मिलने के बाद भी सनम को नहीं छोड़ा तो? शायद तुम मुझे कमांडर की तरह समझ रहे हो, मगर मैंने अपना वादा हमेशा पूरा किया है। वो अच्छी तरह से जानता है। पहले मेरी बेटी, फिर सनम। क्या सौदा मंजूर है? कमांडर, बहुत रिस्क है इसमें, उसका भरोसा ना करें। इस लड़की को अभी रहने दें। हमें सनम की फिक्र करनी चाहिए। ऑफिसर, मैं जो भी कर रहा हूं जानता हूं, तुम बुला लो उसे। जैसा आपका हुक्म। अच्छा, तो फिर ठीक है, मंजूर है। तो फिर कल पूरे 10 बजे नेशनल पार्क में मिलेंगे, लेकिन किसी को कुछ बताने की कोशिश मत करना, यहां तक कि राना को भी। अगर तुमने किसी को भी इस बारे में बताया तो हमारा मायदा खत्म। समझ गए ना तुम? ठीक है? ठीक है, मैं आ जाऊंगा। कमांडर, प्लान यही है ताकि इसे वहां बुलाकर पकड़ लिया जाए और इसके बाद हम इसे इसकी बेटी के बारे में नहीं बताएंगे। मैं ठीक आदमी हूं ऑफिसर,
अगर कह दिया कि उसकी बेटी को उससे मिला दूंगा तो जरूर मिला दूंगा। कमांडर, ये मेरी जिद तो नहीं है, मगर जबरदस्ती उसे वहां लाएंगे क्योंकि वो तो इस बारे में नहीं जानती ना। तो ये काम तुम करोगे ऑफिसर? मैं? हाँ तुम। उस लड़की को ढूंढो और वहां ले आओ। जो कहा है करो। जी कमांडर, जैसा आप कहें। तुम जा सकते हो। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। ऐसा ना करो इब्राहिम, मेरे साथ तो ये मत करो। हेलो, क्या हुआ? क्या सनम मिल गई है तुम्हें? अभी तक इब्राहिम नहीं आया भाभी। फोन भी बंद है उसका, राब्ता नहीं हुआ। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मुझसे तो तुमने वादा किया था ना राना। हाँ, हमने आज कुछ समझौता किया है। मेरी बेटी को तुम अभी ढूंढ के लाओगी राना, अभी। सब ठीक है ना? फोन खोलो इब्राहिम, फोन खोलो। हाँ, बर्बाद हो गए शनाई, हम बर्बाद हो गए। कुदरत कराए को हर हाल में कल सुबह तक वो लड़की चाहिए। हाय मेरे अल्लाह, ये लड़की तो मुसीबत है। इस काम को हर हाल में रोकना होगा, वरना डेनिस और हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम क्या करोगे अगर तुम्हें ढूंढने का कहा? वकील इब्राहिम को रोकने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। अब क्या करूं मैं? हम बर्बाद हो गए। कुदरत कराए तुम्हें वो धोखा दे देगा। अगर तुम उसका यकीन ना करो तो तुम बच सकते हो। ठीक है, चलो अब चलते हैं, चलो। डरो नहीं, डरो नहीं। तुम्हारे बाबा बिल आखिर मान गए। कल वो मुझे मेरी बेटी का बता देंगे। यानी समझौता हो गया? अब छोड़ रहे हैं मुझे? नहीं, मैं अकेला जाऊंगा, तुम यहीं रहोगी। पहले मैं अपनी बेटी से मिलूंगा, फिर तुम्हें छोड़ूंगा। लेकिन मेरा क्या होगा? ये किस तरह का समझौता है? बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो मुझे कैसे भूल सकते हैं? ये तुम कल अपने बाबा से पूछ लेना। चलो अब तुम सो जाओ, ठीक है? पर रहम कर। अब ये दूरी खत्म कर दे। मुझ पर रहम कर, मेरी मदद फरमा। मेरी प्यारी बेटी, बस एक बार बाबा कहकर मेरे गले लग जाए।
के सर पे हाथ फेरने में मेरी मदद फरमा। हाथ दो मुझे। ये मुझसे नहीं होगा। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है, डरो नहीं। ओए ध्यान से। देखो कितना आसान था। तुम तो कितना डर रही हो। कैसी जगह है? बहुत खूबसूरत है। मेरे साथ नीचे जाओगे और गाड़ी में यूनिफॉर्म पहनोगे। यूनिफॉर्म पहनने के बाद तुम मेरे साथ ऑफिस जाओगे। बाबा, आपको अंदाजा है ये क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है आखिर? एक ऑफिसर जो स्कार्फ वाली लड़की के साथ शादी कर सकता है, और जो मैं कह रहा हूँ वो क्यों नहीं मुमकिन हो सकता? मेरी बात सुनो डेनिस, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि कितनी बड़ी गलती कर दी तुमने। अगर तुम्हारे बारे में किसी ने भी कुछ बता दिया तो सोचा तुमने क्या होगा? जानते हो कि हम बर्बाद हो जाएंगे। कल काफी फोन आए थे। अम्मी ने 9 बार कॉल की, मैसेज भी किया है। मैं देखती हूँ कौन है। शुक्रिया। बाबा ने भी फोन किया था और मैसेज भी किया कि लाजमी मुझे फोन करो। सब ठीक होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हेलो डेनिस, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ बाबा, खैरियत से तो है? क्या बात थी? कोई खास बात नहीं डेनिस बेटा, बस वैसे ही तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए कॉल की थी। और डेनिस बेटा, कैसा जा रहा है सब? अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है ये। वाकई में? अच्छा, तो कुछ दिन और वहां रह लो ना बेटा। ठीक है, मगर इतनी छुट्टियां नहीं है। डेनिस बेटा, भला ये भी कोई बात है? मैं देख लूंगा ना इस चीज को। तुम अभी कुछ दिन और वहां पे रहो। ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? तुम जानते हो ना यहाँ पे हर तरफ खतरा फैल रहा है, तो तुम कुछ दिन और वहां पे रहो और अपनी बीवी के साथ छुट्टियां एंजॉय करो। बाबा, मैं अलिफ से पूछ लेता हूँ, अगर वो रहना चाहती है तो रुक जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे काम है, मैं फोन बंद कर रहा हूँ। तुम लोग अभी और वहां रहो, ठीक है?
हमें तो कहीं और मिलना था, यहां क्यों बुलाया? तुम्हें जगाने के लिए। कुदरत कराए तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलने के बहाने बुलाएगा, मगर प्लान कुछ और है। मतलब के तुम्हें कुछ नहीं बताएगा। वाह 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 वाह, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से हो गई? तुम्हें जेल से रिहाई किसने दिलवाई थी? किसने बचाई थी तुम्हारी जान? सब कुछ मैंने किया था। तुम्हारे दोस्त तक वो लेटर मैंने पहुंचाया था। तुम्हें रिहाई मैंने दिलवाई थी। मगर तुमने ऐसा क्यों किया? कोई खास वजह? छोड़ो तुम इस बात को अब। मैंने जो किया ठीक किया। अब ये लिफाफा लो। इसमें इतनी रकम है कि तुम अपनी जिंदगी अच्छी तरह गुजार सकते हो। और अब तुम पीछे मुड़े बगैर कहीं दूर चले जाओगे यहां से। मैं ये नहीं लूंगा, समझ गए तुम? कुदरत कराए तुम्हारी जान ले लेगा। क्यों नहीं समझ रहे इस बात को तुम? मेरी औलाद के सामने जान और पैसे की कोई कीमत नहीं। इन पैसों को लेने से मैं मर जाना ज्यादा बेहतर समझूंगा। देखो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर तुम वहां गए तो बहुत पछताओगे। सुन लो, बहुत पछताओगे। भाड़ में जाओ। यस, साबरी कमांडर आए हैं सर। भेज दो। आ जाएं कमांडर। कैसे हो कमांडर? ठीक हूं। खतरा आया और टल गया। जैसा देख रहे हो मैं बिल्कुल ठीक हूं कमांडर। मगर शायद ये बात मेरे दुश्मनों को अच्छी नहीं लग रही। मगर अब क्या करें? दुश्मन भी तो इसी मुल्क में पैदा हुए हैं। मैं ये चाहता हूं कि तुम बिला वजह का शक करना छोड़ दो। समझ गए हो ना तुम? वो मुझे मार डालना चाहते थे। कमांडर, आप अभी भी उनको बचाना चाहते हैं? क्या आप अब भी उनका साथ देंगे? देखो, ये तुम्हारा जाती मामला है। तुम इसके जिम्मेदार दूसरों को नहीं ठहरा सकते। तुम्हें उन लोगों पर इतना यकीन कैसे है? या फिर ऑफिसर शाहीन तुम्हारा दोस्त है? हाँ, मेरा दोस्त है। तुम्हारा भी तो दोस्त है। हम सब एक हल्फ उठाने वाले दोस्त हैं। बाज लोग नहीं जानते कि वो सही रास्ते पर हैं या नहीं, मगर मुझे मेरा हदफ मालूम है। वो जो कोई भी हैं और जिस वजह से कर रहे हैं, वो सब लोग और उनको बचाने वाले मेरे दुश्मन हैं। देखो, शाहीन ने ऐसा क्यों किया? क्या हो गया? नौकरी खो दी उसने, और इससे बढ़कर औलाद खो दी उसने। समझ गया। अगर किसी के साथ ज्यादती हुई तो क्या दूसरे के साथ भी वैसा ही करेगा? ये बात माफ करने वाली तो नहीं है। इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, मगर शाहीन को इस तरह नौकरी से निकाल देना भी तो ठीक बात नहीं है। हाँ, तो क्या मेरा मरना ठीक है कमांडर? लेकिन उसने मुझे कुछ सिखा दिया है कि किसी को दुख ही नहीं छोड़ना चाहिए। कमांडर, एक कहावत है, जानते हैं क्या? कि दुख ही इंसान की जान ले लेता है। देखा उन्होंने कितनी जल्दी तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। बाबा कह रहे थे कि छुट्टियां और बढ़ा लो, एंजॉय करो तुम लोग। रहने दो, ज्यादा नहीं रहेंगे, बहुत खर्चा हो जाएगा।
तो फिर क्या है, मेरी एक ही तो बीवी है। क्या इसके लिए इतना भी नहीं कर सकता? मुझे चाय तो और ला दो। और हाँ, ये रिमोट दे देना मुझे। नाजरीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करते शाहीन थे। भाई, कमांडर ये तो कुदरत को जान से मारने की कोशिश करने वाला शख्स खुद भी एक ऑफिसर था, जिसे इस्तांबुल से पकड़ लिया गया है। हाँ, अम्मी ने कहा है जल्दी जल्दी खाना खा लो, लोग इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी माँ है ना, आखिर वो चाहती क्या है? मैं रोजाना 100 लोगों से मिलता हूँ, आखिर ये क्या? छोड़ो इस बात को, ये बताओ अखबार लाई हो? लाई हूँ, छुपा कर लाई हूँ, अम्मी को पता ना चले, जल्दी से पढ़ लो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये घर है, ये जेल है, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या कानून है इस घर का यार? अखबार नहीं, चाय नहीं, दोस्त नहीं, ये क्या है? तुम क्यों परेशान होते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दूर हटो मुझसे, हटो हटो, दफा हो जाओ यहाँ से। उठा के ले जाओ ये सब नाश्ता वाश्ता यहाँ से, उठा लो। जाओ और जल्दी से 1 गिलास पानी ला दो। ठीक है। कमांडर, कुदरत का राय, इदारे से निकाल देने वाले एक ऑफिसर ने उसे जहर दे दिया। क्या क्या मैं इसे जानता हूं? मौलवी साहब, मैंने एक औरत का बच्चा चुराया था। कौन थी वो? क्या नाम था उसका? बता दो मुझे, बताओ जरा। राना, राना कराए, राना कराए। कौन हूं मैं? क्या हो रहा है यहां पर? हाँ, ये लो, ठंडा पानी पी लो। 1 मिनट रुको जरा। जाओ और जल्दी से हमारा निकाहनामा लेके आओ। यहां खड़ी क्या देख रही हो? जाओ लेके आओ। अम्मी, एक्सक्यूज मी, हमें जल्दी जाना पड़ गया है, बिल दे दीजिए प्लीज। ठीक है। तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं भी आता हूँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी, मुझे चाबी देंगी? जी जरूर, ये लें। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। कमांडर, हर जगह पर तलाश कर लिया है, शायद इस लड़की को जमीन खा गई। कहीं नहीं है वो। मुझे लगता है वो कहीं चली गई है, शायद इस्तांबुल से ही चली गई हो। घर पर भी नहीं है। ऑफिसर, ये बात अब कह रहे हो जब सिर्फ 1 घंटा रह गया है। कमांडर, मैंने सभी जगहों पर तलाश किया है, मगर वो कहीं भी नहीं मिली। तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? तुम्हारे सामने कोई बच्चा खड़ा है क्या? कमांडर, इस हालत में इब्राहिम को पकड़ना ज्यादा आसान नहीं है क्या? एक ऑपरेशन करके सनम को छुड़वा लेते हैं।
आखिर आप समझौता क्यों करना चाहते हैं? मुझे समझाओ नहीं ऑफिसर, अब जाओ तुम, जाओ। जैसा आप कहें कमांडर। बस 1 घंटा गुजर जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो, 1 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास। लड़की का नाम है एलिफ गुरैल। जल्दी से उसे ढूंढो, चाहे तुम लोगों को जमीन आसमान एक क्यों ना करना पड़े। ढूंढो उसे। तो मैं घर छोड़ देता हूँ, मैं जरा ऑफिस से चक्कर लगा कर आता हूँ। नहीं डेनिस, मेरा सुहेला से मिलना बहुत जरूरी है। मालूम नहीं वो कैसी होगी। ठीक कह रही हो तुम। तो ठीक है, फिर तुम्हें शाम में वहां से पिक कर लूंगा। संजार साहब, कुदरत साहब तो मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हैं। क्या सनम के बारे में कुछ मालूम है आपको? इंजी साहिबा, मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, मगर जरूर उन्होंने कुछ सोचा है। आप फिक्र ना करें। आखिर मैं कैसे फिक्र न करूं? सनम मेरी बेटी है। चलो ऑफिसर। कमांडर, आप क्यों उठ गए? अपॉइंटमेंट है, भूल गए तुम? कुदरत साहब। इंजी बेगम, तुम घर जाओ, सनम भी थोड़ी देर में घर आ जाएगी। सुहेला से कहना परेशान मत हो, अगर मुझे कुछ मालूम हुआ तो बता दूंगा। ठीक है। क्या कर रही हो तुम यहाँ? सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं, सब ठीक है। शाहीन भाई की खबर सुनी? सुहेला ठीक है? बहुत परेशान है। कहाँ है? अंदर है, सो रही है। डॉक्टर ने इसे रिलैक्सेंट दी है, बहुत रो रही थी। ओ मेरी जान, ये सब कुछ कैसे हो गया? मुझे खुद भी नहीं मालूम। वो ऐसे थे तो नहीं, शायद बहुत टेंशन लेने से हो गया। रुको, मैं देखती हूँ। बोलिए। एलिफ गुरैल होंगी? मैं हूँ। एलिफ साहिबा, इब्राहिम भाई आपसे मिलना चाहते हैं। इब्राहिम भाई मुझसे? वो खुद नहीं आए? वो खुद नहीं आ सकते, इसलिए मुझे भेजा। उन्हें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए जल्दी बुलाया है। ठीक है, मुझे बता दे कहाँ आना है, मैं थोड़ी देर में आ जाती हूँ। एलिफ साहिबा, ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत जरूरी बात है, अभी चलना होगा। शाहीन भाई के मुतालिक ना हो कहीं? हाँ शायद। इन्हें बुलाने भेजा है तो जरूरी बात होगी ना। तुम जाओ, वक्त जाया मत करो। हेलो। गुड, ठीक है। उस लड़की को ढूंढ लिया उन लोगों ने, जैसे उनके हाथ में ही थी, घर पर थी। लेकर आ रहे हैं।
है ना, प्लीज बताएं मुझे। वो बिल्कुल ठीक है, आप उन्हें खुद देख लेंगी। क्या उनके साथ काम करते हो? मेरी बेटी कहाँ है? थोड़ी देर में आ जाएगी। यहाँ बुलाया है? इब्राहिम भाई वहां उस तरफ है। जानते हो इस जगह को? कभी नहीं भूल सकता। इसी जगह राना से अलग हुआ था। गलती की तलाफी करने के लिए मिलने की जगह यही रखी। जिस जगह अलग किया वहीं मिलाऊंगा मैं। मुझे नहीं, वहां देखो। तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं था ना? कैसे? मैं समझा नहीं। इतने अरसे तक मेरे ख्याल में भी नहीं था ये तो हमेशा मेरी नजरों के सामने ही थी। मैं क्यों नहीं समझ सका? ऐसा क्यों किया तुमने हमारे साथ? क्यों किया तुमने? ऐसा क्यों किया तुमने हमारे साथ? होश में आओ। इसके साथ भी गलत किया तुमने। कैसे? तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? बस करो। क्योंकि तुम्हारे पास ज़मीर नहीं है। इंसाफ करना नहीं जानते तुम। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जाओ मिल लो, जाओ, छोड़ दो इसे। आखिरकार मुझे मेरी बेटी मिल ही गई। अब कभी उसे खुद से जुदा नहीं करूंगा। तुमने वादा किया था, जब तक सनम का नहीं बताओगे तुम नहीं जा सकते। मैं अपना वादा भूला नहीं हूं कुदरत। वादे के मुताबिक पहले तुम मेरी बेटी को मुझसे मिलवाओ, फिर सनम कहां है ये मैं बता दूंगा तुम्हें। पहले सनम का बताओ कि कहां है वो, जल्दी, फिर जाकर मिल सकते हो अपनी बेटी से। तुम बताओ कहां है? फार्म हाउस है, सनम वही है।
गुड। और अब ये बात पुलिस को भी बता दो। पुलिस को? पुलिस को क्यों? तुम्हें जगह बता दी है, तुम्हारी बेटी है, ले आओ। तुम्हारा प्लान क्या है? प्लान तो तुम्हारा है, तुम जाओ और वापस ही ना आओ तो? मैं तो बस उसूल के मुताबिक काम कर रहा हूं। मेरी बात सुनो, अपने कान खोलकर। भले तुम मेरे साथ जो भी चाहे बुरा कर लो, मगर मेरी बेटी से दूर रहना। चलो फोन करो आप। क्या अब मैं अपनी बेटी के पास जा सकता हूं? अभी नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। अब कोई शर्त नहीं, वायदा खत्म हो गया। बेटी के बदले बेटी। और क्या चाहते हो तुम? बस कर दो, बहुत हो गया, बहुत हो गया। 20 साल पहले भी तुमने ऐसा ही कहा था, मगर तुम हार गए थे। ठीक है, जैसा तुम चाहो। अब देखो तुम क्या होता है। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मार डालूंगा। हरगिज़ नहीं। अपनी गन नीचे करो अभी। मैं तो वैसे भी मर चुका हूं मैं। मगर तुम्हारी बेटी की तो भी बड़ी जिंदगी पड़ी है। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम और तुम्हारी बेटी दोनों यहां से जिंदा नहीं जाएंगे। आपके ऑर्डर का वेट कर रहा हूं कमांडर। रुको ऑफिसर, वकील साहब को थोड़ा वक्त दो ताकि वो सोच लें। शायद इन्हें समझ आ जाए कि क्या करना है इन्हें। क्या करना होगा मुझे? क्या बेटी को भी अपनाने से रोकोगे? क्या फिर से 20 साल और? क्या फिर से उसी तकलीफ के सहारे जिंदा रहना पड़ेगा? यही तो प्यार है अपनी बेटी के लिए। तुम अपनी बेटी की जान बचा रहे हो और मैं अपनी। आप इसे क्यों समझा रहे हैं कमांडर? इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। तुम एक बहुत घटिया इंसान हो। घटिया इंसान हो तुम, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। और तुम इस पर भरोसा कर रहे हो? इसको मत सुने कमांडर। वैसे आप सही कर रहे हैं, किसी को हिसाब देने के लिए मजबूर नहीं है। कोई भी डील ना करें इससे आप। जाओ अपनी बेटी से मिल लो। ऐसा मत करें कमांडर। तुमने सनम को छोड़ दिया, इसलिए मिलने दे रहा हूं। आप गलत कर रहे हैं कमांडर। और ये बात एलिफ और राना को कभी भी पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। जाकर उसे अपने गले लगाऊंगा, मगर ये नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हारा बाप हूं। नहीं कर पाऊंगा ये। अपनी बेटी से मिलने के बाद कैसे कर पाऊंगा मैं ये सब कुछ? जैसा तुम चाहो। ऑफिसर, पहले एलिफ को गोली लगेगी। जरा देखें तो अपनी आंखों के सामने औलाद की मौत कैसी लगती है। रुको, फोन मत करो।
तो बात मान लो ना फिर। कमांडर, आज तक हमेशा तुम्हारी जीत हुई है, मगर ये मत भूलो कि मौत के बाद भी एक जिंदगी है। वो जिंदगी को इसके बाद देखेंगे वकील। ऑफिसर, जाओ इसके साथ। इसकी किस्मत का फैसला हो चुका। इसके साथ तुम साए की तरह रहना, क्योंकि इसकी जिंदगी हमारे लिए बहुत अहम है। इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई आप ठीक तो है ना? ठीक तो है? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। ऐसे रो क्यों रहे हैं फिर? मैं कहीं जा रहा हूँ, तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ यहाँ। कहाँ जा रहे हैं और क्यों? ऐसा करना जरूरी है बेटी, मेरे जाने से दूसरों को खुशी मिल जाएगी। क्या राना मैडम को ये मालूम है? एक बार फिर मुझे उसका भरोसा तोड़ना होगा। ऐसा मत करें भाई, आपके बगैर हम सब लोग क्या करेंगे? बेटी, तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ है, उसके होते हुए तुम दुखी किस तरह हो सकती हो? कभी उसका साथ मत छोड़ना मेरी बेटी। जो गलती कई साल पहले मैंने की थी, वो गलती तुम कभी भी मत दोहराना। आप फिर वही कर रहे हैं इब्राहिम भाई। मजबूर हूं बेटी, मजबूर हूं। कैसे? मत पूछो बेटी, वजह मत पूछो, मैं नहीं बता सकता। बस तुमसे एक गुजारिश है मेरी, आज शाम तुम मेरे ऑफिस चली जाना। चाबी लेटर बॉक्स में है, उससे दरवाजा खोल लेना। टेबल के नीचे एक तस्वीर लगी है, उसे राना तक पहुंचा देना। तुमसे ये गुजारिश है मेरी बेटी कि उस तस्वीर को राना तक जरूर पहुंचाना। इब्राहिम भाई प्लीज, राना मैडम के पास मत भेजें मुझे। यूनिवर्सिटी नहीं जाने देंगे मुझे। बेटी, कुछ भी करो, मगर उस तस्वीर को राना तक किसी भी तरह जरूर पहुंचा दो। जरूरत पड़े तो यूनिवर्सिटी से उसके बाहर आने का इंतजार करना। बेटी, ये बहुत अहम है, इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझो बेटा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? वादा करो, तुम आज ही पहुंचाओगी ना वो? ठीक है भाई, पहुंचाऊंगी। मुझे माफ करना बेटी। ऐसे माफी क्यों मांग रहे हैं इब्राहिम भाई? माफी ही तो मांगनी है। तुम लोगों से दूर जो जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना बेटी।
इब्राहिम को जहां आना था वो नहीं आया। तुम चली जाओ, हमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए, जाओ यहां से। लेकिन मुझे तो चाहिए। मेरी बेटी का बताएं आप। अपना पागलपन जारी रखना राना, जारी रखना। जब कैद कर दी जाओगी तो तब अकल आएगी तुम्हें। आदत है ना, तुम अब कभी वापस नहीं आओगे, जानते हो ना, ये मुआहदा है। आप फिक्र ना करें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कुछ कर रहे होते तो मुझे इस बात की फिक्र नहीं होती। मसलन मेरी बेटी को अगवा करने वाले के घर की तलाशी ली आपने? कौन है आप? इधर देखिए।